Hello students, in last lecture we have solved some numerical problems on combination of register basic part. Now we will solve some problems having complex circuit like potential method, infinite parts, Wheatstone bridge, etc. Let's start. First, potential method. ये इम्पोर्टेंट मेथड है। अगर आपको पता नहीं चल रहा हो बेसिकली सीरीज में है रजिस्टर या पैरेलल में है, तो आप इस मेथड का यूज करके देखना, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल में। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो, प्रॉब्लम लिख के चलते हैं इसके साथ। क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो आपको, ये मान लिया R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस, और यहाँ से आपको इस टाइप से दे रखा हो, ऐसे। अब आपको इजीली नहीं दिख रहा कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, तो इसके लिए हम पोटेंशियल मेथड का यूज़ करेंगे। पोटेंशियल मेथड का मतलब कि पोटेंशियल को हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कनेक्ट एन इमेजनरी से, जिन पॉइंट के अक्रॉस निकालना है उनके अक्रॉस हम एक इमेजनरी सेल कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से हमने मान लिया V, ये 0, ठीक है, पॉजिटिव से करंट जाएगा, ये V मान लिया पोटेंशियल, और इधर क्या मान लिया 0, तो ये भी V और ये भी 0, ठीक है। अब अगर कोई वायर कनेक्ट हो जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, यू क्यों जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी है तो यहाँ पे भी V है, और यहाँ पे भी है तो इस पॉइंट पे भी क्या आ गया, V आ गया। यहाँ पे 0 है तो इस पॉइंट पे भी 0 है, और इस पॉइंट पे भी क्या आ गया, अब 0 आ गया, ठीक है। तो ऐसे पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं, हर पॉइंट पे हमें पोटेंशियल का पता चल गया, ठीक है। देखो ये रजिस्टर किसके बीच में कनेक्ट है, V और 0 के बीच में कनेक्ट है, ये रजिस्टर 0 और V के बीच में कनेक्ट है, और ये रजिस्टर V और 0 के बीच में कनेक्ट है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना कि ओनली कंडक्टिंग वायर हो, इनमें कोई रेजिस्टेंस होगा या और कुछ होगा तो फिर हम ये पोटेंशियल को यूँ की यूँ नहीं रख सकते, फिर अनदर पॉइंट मान लेंगे कोई, वो नेक्स्ट केस में देखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब हमने दो पॉइंट ले लिए V और 0, तो एक तो क्या हो गया V और एक क्या हो गया 0 हो गया, मतलब एक तो A पॉइंट हो गया और एक क्या हो गया B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। देखो फर्स्ट रजिस्टर V और 0 में कनेक्ट है, तो V और 0 में ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको, ये R1 कनेक्ट हो गया। सेकंड 0 और V में कनेक्ट है, वो कैसे कर लो, 0 और V एक ही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी कैसे कनेक्ट हो गया, ऐसे कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। थर्ड भी V और 0 में कनेक्ट है, तो थर्ड भी ऐसे कनेक्ट हो गया, ये R3, ये R2 और ये R1। अब देखो A और B पॉइंट तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में इजीली हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लिया आपको दे रखा हो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या आ गया, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। तो यहाँ से इज इक्वल टू 3/R एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल मेथड बोलेंगे। देखो धीरे धीरे आप करते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कैसे कैसे यूज करना है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप से आपको दे रखा हो,
ये दे आर आर आर, ऐसे ये दे रखा हुआ आपको, ठीक है। ये मान लिया ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये आपको दे रखा, आपको आर ए बी निकालना है। तो कैसे करें? अब आपको नहीं पता कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ठीक है। करंट को डिवाइड करके देखोगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि किस टाइप से है, ये नहीं पता चल रहा, तो इसके लिए हम पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसको एक सेल से कनेक्ट किया तो इस पर हमने मान लिया V, इस पर मान लिया 0, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे V है, इस पॉइंट पे क्या है 0 है, दिख रहा है हमें यहाँ से, इस पॉइंट पे V हो गया, इस पॉइंट पे 0 हो गया। यहाँ से अब देखो इधर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट भी क्या हो गया V हो गया, इधर से लेके जाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो गया 0, क्योंकि ये तो ओनली क्या है वायर वायर कनेक्ट है ना। यहाँ पे इन पे ध्यान रखना, जहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस हो वहाँ पे हम इसको शो नहीं करेंगे। तो अब एक बार आप चेक कर लो यहाँ से कि ये देखो, ये दोनों रजिस्टर V और 0 के बीच में, ये दोनों रजिस्टर देखो V और 0 के बीच में, ये दोनों रजिस्टर देखो V और 0 के बीच में, ये दोनों V और 0 के बीच में। अब आपको पता चल गया यहाँ से। तो देखो वही पॉइंट मान लो, एक V कहाँ पे है A पॉइंट, एक 0 कहाँ पे है B पॉइंट। देखो अब फर्स्ट ऊपर से लेके चलो, ये दोनों रजिस्टर V और 0 तो ऐसे कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट हो गए यहाँ से R और R। ये देखो अब ये यहाँ से गए यूँ, ये दोनों क्या है V और 0 के बीच में कनेक्ट हैं, ये भी यहाँ पे 0, ये V तो सेम आ गया। ये दोनों भी ऐसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट हो गए R और R, ठीक है। ये देखो ये भी V 0 के बीच में कनेक्ट है, तो ये भी ऐसे कनेक्ट हो गया R और R। ये देखो ये भी V और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो ये भी कैसे कनेक्ट हो गए R और, पता चलेगा आपको। ये चारों क्या हो गए पैरेलल में, RR सीरीज में, RR सीरीज में, RR सीरीज में, और ये फिर सारे क्या हो गए पैरेलल में हो गए। तो मतलब ये कंप्लीट क्या होगा 2R 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 2R। तो R इक्विवेलेंट क्या जाएगा यहाँ से 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है। क्या आ गया 4/2R, ओके, दैट इज 2/R एंड R E इज इक्वल टू R/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया यहाँ से हमारे पास RE/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि हम इजीली यहाँ से पोटेंशियल रख के पता कर सकते हैं कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप से रखो, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट और ये रेजिस्टेंस है R A B निकालना आपको, ठीक है। यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा अब कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, इनको एक इमेजिनरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, V 0 मान लिया, ये V और ये 0, ठीक है। इधर से ले गए तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, इधर से लेके गए तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये तो कनेक्टिंग वायर है सारी, तो इन पे 0, ये V पॉइंट बच गया, ओके। अब यहाँ से देखो कौन सा किस में कनेक्ट है, तो यहाँ से देखो ये और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब इनका नहीं पता हमें कहाँ पे कनेक्ट है, इस पॉइंट का नहीं पता, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो ये ऐसे था, मतलब वहाँ से करंट सीधा जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमें नहीं पता, तो यहाँ से एक थर्ड पॉइंट और मान लेंगे, कोई भी मान लो, हमने मान लिया X मान लिया, ठीक है। अब 3 पॉइंट हो गए, एक V एक X और एक 0। अब यहाँ से देखो 3 पॉइंट ले लो, एक V ले लिया हमने, V कहाँ पे है A पॉइंट पे है, एक X ले लिया और एक 0 ले लिया,
ठीक है, देखो अब ये रेजिस्टेंस क्या है, V और X के बीच में कनेक्ट है, तो V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ये 0 और X के बीच में कनेक्ट है, तो 0 और X के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, R। ये 0 और X के बीच में है, तो एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दो यहाँ पे, R। ये 0 और X के बीच में कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दो, R। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये तीनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो क्या आ गया, R/3 और ये सीरीज में, तो RAB क्या आ गया यहाँ से, R, तो ये इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल का, तो क्या जाएगा R/3, तो 3R + R/3 = 4R/3, ये क्या आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। ओके, इसी में ही थोड़ा सा चेंज हो तो कैसे करेंगे, देखो इसी में ही आपको मान लिया थोड़ा सा चेंज मिल जाए, इस टाइप से, ये मान लिया A पॉइंट है और ये पॉइंट है B पॉइंट, ठीक है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो अब कैसे निकालेंगे। ये A पॉइंट हमने ये V मान लिया, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, अब दो ही बचे ओनली यहाँ पे V और 0, तो V और 0 में रख दो, V A पॉइंट पे और ये 0 B पॉइंट पे। ओके, देखो ये 0 और V के बीच में कनेक्ट है, तो 0 और V के बीच में कनेक्ट कर दो R को। ये भी 0 और V के बीच में कनेक्ट है, इसको भी 0 और V के बीच में कनेक्ट कर दो R को। ये भी 0 और V के बीच में कनेक्ट है, इसको भी कनेक्ट कर दो। ये भी 0 और V के बीच में कनेक्ट है, तो इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दो। चारों रेजिस्टेंस अब क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। ठीक है, चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/RE = यहाँ से 1/R + 1/R + 1/R + 1/R, 1/RE = 4/R एंड RE = R/4। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे, तब हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता था तो हमने x मान लिया था। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट हो तो उसको y मान लेंगे और ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे, उनके बीच में अपने आप पता चल जाएगा कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल। ओके, और देखो ये रेजिस्टेंस है R की, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। RAB हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो इसके लिए क्या करें, देखो ये मान लिया हमने V और ये मान लिया 0 इमेजिनरी सेल से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब ये 0 है तो इधर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इधर से भी नहीं हो सकता। तो अब एक पॉइंट देखो जहाँ पे मीट कर रहे हो, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ से, कोई भी ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ से, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ये x है तो इधर भी क्या है, x है। ठीक है, कोई भी मान लो, तो ये मान सकते हो आप, x लिया तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। इधर रजिस्टर बीच में आ गए तो हम यूज नहीं कर सकते। अब देखो सारे के बीच सब जो रजिस्टर हैं, ये x और v के बीच में, ये x और 0 के बीच में, ये x और 0 के बीच में, ये x और v के बीच में, ये 0 और v के बीच में। अब निकाल सकते हैं आराम से। देखो पॉइंट क्या क्या आ गए, v A पे है, x और 0 B कनेक्ट कर दो। देखो यहाँ से देखते हैं, नीचे वाला रजिस्टर x और 0 के बीच में कनेक्ट है, x और 0 के बीच में कनेक्ट कर दिया R। ये देखो ये v और x के बीच में कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दिया हमने R। ये देखो ये v और 0 के बीच में कनेक्ट है,
यहाँ से V और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो V और 0 के बीच में कनेक्ट कर दो एक, ये कनेक्ट कर दिया R, ठीक है। ये देखो X और V के बीच में कनेक्ट है, तो X और V के बीच में ये कनेक्ट कर दिया R। ये देखो X और 0 के बीच में कनेक्ट है ये, ठीक है, ये भी X 0 के बीच में था, ये भी X 0 के बीच में कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट कर दिया। देखो सारे कनेक्ट हो गए कि नहीं, 2 4 5 2 4 5 कनेक्ट हो गए सारे। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, दोनों पैरेलल में करेंगे तो फिर उनके बाद ये सीरीज में जो रिजल्टेंट आएगा वो उसके साथ फिर पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनका किया, पहले यहाँ से किया तो ये आएगा, यहाँ से किया तो ये आएगा, इनका किया तो 2/r, तो r/2, ये भी r/2, ये मान लिया हमने a और ये b, और इनके साथ एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है r। यहाँ से ये सर्किट बन गया। अब देखो r/2 और r/2, यहाँ से r/2 और r/2 क्या हो गया, r हो गया, r सीरीज में, और इनके साथ एक ये r, ठीक है, ये a और ये b। अब r और r क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में करेंगे यहाँ से तो इनका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/r प्लस 1/r 2/r, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, r/2, ओके, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/2, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस सिंपल आपको क्या करना है, वही एक पे जहाँ पे जिस पे निकाल रहे हो a और b के बीच में v और 0 पुट कर दो। अगर सभी कनेक्ट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी एक को और मान लो x, अगर उससे भी सारे नहीं हो रहे तो y मान लो एक और, उससे भी नहीं हो रहे तो नेक्स्ट एक z और मान लो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल मेथड होता है। और देखो इसके कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट है इस टाइप से, चलो इसको यूँ ले लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट है, एक ये पॉइंट है और यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट है, ये 6 ओम 6 ओम 2 ओम 3 ओम 12, ये कनेक्ट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है। ये दे रखा है आपको, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है RA फाइंड आउट, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ से वही हमें पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट मान लो यहाँ से, ये मान लिया हमने V, ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, V और 0। यहाँ से देखो ये पॉइंट, इधर से रेजिस्टेंस है तो ये तो हम बोल नहीं सकते, इसको बोल सकते हैं ये 0 है, यहाँ से इधर 0, तो ये 0 है तो ये भी 0, ये V है यहाँ से, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया V हो गया। अगर रजिस्टर पहले होता तो इसको भी हम नहीं बोल सकते थे, फिर उधर से होता तो बोलते, ये पॉइंट भी क्या हो गया V हो गया, ठीक है। अब इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो पॉइंट क्या क्या हो गए, V और 0 के बीच में कनेक्ट हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट कर दो, V A पॉइंट पे है और 0 B पॉइंट पे। देखो अब यहाँ से देखते हैं, V और 0 के बीच में कनेक्ट है 6 ओम, 6 ओम। ये देखो ये भी V 0 के बीच में कनेक्ट है 6 ओम, ये 0, ये V है तो यहाँ से V लिख सकते हैं, ये भी 0 और V इसके साथ ही कनेक्ट है 2 ओम, 2 ओम। ये भी V 0 के बीच में कनेक्ट है 12 ओम, 12 ओम। ये भी V 0 के बीच में कनेक्ट है 3 ओम, 3 ओम। इसका मतलब सभी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है पैरेलल में, पैरेलल में सोल्व कर लेंगे इसको,
1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/3। एलसीएम आ गया आपका 12। 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4। 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 15/12 इज इक्वल टू 5/4 एंड r इक्वलेंट इज इक्वल टू 4/5। ये आंसर आ गया। R इक्वलेंट इज इक्वल टू 4/5 ओम। ठीक है, तो वही सेम पोटेंशियल मेथड का यूज करना है हमें और हम आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आता है इनफाइनाइट नेटवर्क। नेक्स्ट टाइप है इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क को तो कैसे सोल्व करेंगे? इसमें दो टाइप आएंगी, जब दो रजिस्टर हो और सेम कनेक्ट हो या तीन रजिस्टर हो सेम कनेक्ट हो, तो उनकी हम दो टाइप पढ़ेंगे और दोनों का शॉर्टकट भी देखेंगे। शॉर्टकट से अगर आपको निकालना हो तो शॉर्टकट का यूज करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, देखो अगर आपको दो रेजिस्टेंस का दे रखा हो, इस टाइप से आर आर रेजिस्टेंस हो और यूं कंटिन्यू चलते जाएं अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, सभी रेजिस्टेंसेस क्या है, ये आर। ठीक है, और ऐसे ये इन्फिनिटी तक चलता जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नेटवर्क बोलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसमें आपको ओनली एक यूनिट लेनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कंप्लीट सर्किट का, वो हम क्या मान लेंगे, हमें ये निकालना है, देखो ए और बी के बीच। ठीक है, तो हम कंप्लीट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे, ए बी के अक्रॉस कोई भी मान लो, आप अपने आर मान लिया, ठीक है, या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको अच्छा लगता है। इसमें हम एक यूनिट है उसको रख लेंगे बस, ओनली एक यूनिट, ये सिंगल यूनिट है, इसको रख लिया। इधर का कंप्लीट का भी हमने क्या मान लिया, यहाँ से एक्स मान लिया। ठीक है, देखो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इसको हमने चलो एक्स से डिनोट कर लेते हैं, एक्स मान लिया, इज एक्स। ठीक है, अब एक यूनिट को छोड़ के एक्सेप्ट वन यूनिट का मतलब ये एक यूनिट जो रिपीट हो रही है बार बार, तो ये और ये देखो रिपीट हो रही है, तो इस यूनिट को छोड़ के एक्सेप्ट वन यूनिट रिमेनिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज एक्स। क्यों लिया हमने? देखो कि मान लिया इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कोई वैल्यू करोड़ है, करोड़ में अगर हम एक वैल्यू और जोड़ दें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंप्लीट का हमने क्या मान लिया एक्स, और एक यूनिट को छोड़ के वो जो है उसका भी क्या मान लिया एक्स, क्योंकि एक सिंगल यूनिट से लार्ज यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट का कंप्लीट वो इनफाइनाइट है, इसका एक्स है, और इनफाइनाइट से एक कम कर दें हम तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेके चलेंगे हम। देखो अब हमारा सर्किट क्या बन गया, ये बन गया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आर और ये एक्स। कंप्लीट का हमने क्या माना, एक्स। एक यूनिट को छोड़ के, इस यूनिट को छोड़ के इधर का जो पार्ट बचेगा, ये पार्ट इधर का, इसका भी क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अगर कंप्लीट में से हम ये माइनस कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आर और एक्स। अब हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए।
और इनका पैरेलल रिजल्टेंट इसके साथ क्या आ जाएगा, फिर सीरीज में आ जाएगा। तो देखो 1/r' ले लिया हमने, ये 1/r' इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/x, आर एक्स एलसीएम आ गया, यहाँ से क्या बच गया x प्लस आर, 1/r' इज इक्वल टू, एंड r' इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, r' की वैल्यू आ गई। अब ये इसके साथ क्या है, सीरीज में, तो r प्लस इसके साथ कर देंगे। देखो यहाँ से क्या आ गया, आर ए बी इज इक्वल टू आर ए बी जो हमने माना है, यहाँ से वो वैल्यू क्या आ गई सिंगल यूनिट की, आर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर, ये यूज कर लिया हमने। ठीक है, आर ए बी हमने क्या लिया, एक्स लिया यहाँ से, एक्स, आर ए बी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमने माना आर इक्वलेंट एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। अभी इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स की वैल्यू जो आएगी वहाँ से देखेंगे कि एक टर्म पॉजिटिव आएगी और एक टर्म नेगेटिव आएगी, तो वो उसका क्या जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो एक्स आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया एक्स प्लस आर, तो आर इंटू एक्स प्लस आर प्लस एक्स आर, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या, तो हमने एक्स आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स आर अपॉन एक्स प्लस आर। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू एक्स आर 2xr प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से ये आर एक्स था, ये 2xr था, तो इसको इधर लेके चले जाओ एक बार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xr प्लस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आर एक्स इसमें से माइनस गया तो आर एक्स बच गया, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इनको इधर ले आए, माइनस आर एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बनेगी आपके पास। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो आर प्लस माइनस 5r स्क्वायर का रूट अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल टू, एंड x इज इक्वल टू आर प्लस माइनस रूट 5r अपॉन 2। अब दो वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी। ठीक है, एक तो प्लस की वैल्यू आ गई और एक माइनस की वैल्यू आ गई, तो माइनस तो हो नहीं सकता। अगर हम ये रखें x इज इक्वल टू आर माइनस रूट 5r/2, तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, r प्लस आर रूट 5/2। दूसरी वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू आर प्लस रूट 5r अपॉन 2। तो यहाँ से और भी लिख सकते हैं, r अगर कॉमन लें यहाँ से, तो r कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 5/2। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस रूट 5/2। तो ये इनफाइनाइट लेडर का हम शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको ये दे रखी हैं, दो वैल्यू दे रखी हैं, और शॉर्टकट में यूज करना हो तो शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे, एक फॉर्मूला लिख लेना यहाँ से, शॉर्टकट का शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे। देखो हमने एक जो मान रहे हैं इधर का, ये R1 मान रहे हैं, और जो वर्टिकल में है उसको हम क्या मान रहे हैं, R2 मान रहे हैं, और फिर रेजिस्टेंस क्या होगा, RAB, शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे यूनिट लेके चल रहे हैं कि ये R1 है और ये क्या है, R2 है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू से इन्फिनिटी तक है AB।
तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो आर ए बी इजिकल शॉर्टकट में 1/2 R1 1/2 R1 इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस 4R2/R1। ये शॉर्ट में हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके निकालोगे तो वही सेम चीज़ आएगी 1/2 R1 इंटू 1 प्लस 4R2/R1। ठीक है, देखो अगर ये वैल्यू रखे हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ से जो आंसर आया था वो हमारा क्या आया था, देखो x इजिकल टू या R इक्वलेंट हमारा क्या आया था R/2 इंटू 1 प्लस रूट 5, क्या आया था ना R/2 इंटू 1 प्लस रूट 5, एक ही बात है, या R इंटू 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, ये आंसर आया था हमारा। तो देखो यहाँ से 1/2 ये है, R1 क्या लिया हमने, R लिया तो R आ गए यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस R2 और R1 क्या है, R है, तो R से R कैंसिल, 1 प्लस 4 का क्या हो गया रूट 5 हो गया। तो अगर R1 R2 की वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ से यूज कर लेंगे शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये इससे थोड़ा सा रिवर्स हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इससे चेंज हो तो कैसे यूज करेंगे फिर हम, यही टाइप है, बस थोड़ा सा नेटवर्क चेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे हमने ये पहले लिया था वर्टिकल बाद में लिया था, वर्टिकल पहले हो और ये बाद में हो, इस टाइप से। ठीक है, यू कंटिन्यू चलता जाए कंप्लीट में। ऐसे इनफाइनाइट तक ए बी। ठीक है, तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर हमें यूज करना है। एक यूनिट को छोड़ के कंप्लीट जो है उसका और कंप्लीट का हम क्या मान लेंगे, वही एक्स मान लेंगे। ठीक है, मतलब आर ए बी हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और इस एक यूनिट को छोड़ के, इस यूनिट को छोड़ के इधर का जो पार्ट बच गया ये कंप्लीट, इसका भी क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। देखो ये इधर का जो आया वो क्या आ गया, एक्स आ गया, ये आर और ये आर। उसमें क्या था, ये आर और एक्स पैरेलल में थे, यहाँ पे अब आर और एक्स क्या आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। इसका यूज करेंगे दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या जाएगा, आर इंटू रूट 5 माइनस 1/2, बस ये डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये आप करके देखना, सेम उसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से ऐसे कंटिन्यू चलता जाए। हमने ये मान लिया R1 R2 और R3, ये वैल्यू लेके चलते हैं R1 R2 और R3। ऐसे इनफाइनाइट, तो कैसे यूज करेंगे, इसका भी क्या है, सेम प्रोसीजर है जैसे हमने अभी किया था, वही सेम प्रोसीजर। एक यूनिट छोड़ देंगे, इनफाइनाइट कोई भी लेटर मिल जाए, एक यूनिट छोड़ देंगे और जो बच गया उसका एक्स मान लेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो एक यूनिट छोड़ दिया हमने, ये रिपीट हो रही है इतनी यूनिट, तो इधर का जो पार्ट है ये, इसका हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, आर इक्विवेलेंट है आर ए बी, वो भी हमने क्या मान लिया यहाँ से आर ए बी, ये भी एक्स मान लिया। अब आपका डायग्राम इस टाइप से बन गया। देखो
और एक आपका ये बच गया, ये x, ये R3, ये R1 और ये R2। अब ये दोनों पैरेलल में, फिर जो बचेगा यहाँ पे तीनों सीरीज में, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सेम जैसे हमने किया था वैसे ही करना है इसमें। शॉर्टकट देखो, अगर ये शॉर्टकट में करना हो तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे? शॉर्ट फॉर्मूला, जब 3 रेजिस्टेंस हो और इनफाइनाइट नेटवर्क हो तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका? देखो, अगर तीनों रेजिस्टेंस आर आर मान ले तो यहाँ से आर आर की वैल्यू यूज करके भी सोल्व कर सकते हो आप। तो आप मैच कर लेना, इससे तीनों वैल्यू आर आर यूज करके उस लॉन्ग मेथड से भी निकालना, फिर इसे शॉर्ट मेथड से भी निकालना। दोनों आंसर मैच होते हैं या नहीं होते, ये इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट हैं ये इम्पोर्टेंट हैं तो ये ध्यान रखने हैं आपको। n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसी आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसीज हैं उनको पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो रेशियो क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? देन आर पी बाई आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आर पी बाई आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखें। सेकेंड पॉइंट, इफ equivalent resistance in series and parallel is RS and RP, then R1 is equal to 1/2 RS। सीरीज में तो रेजिस्टेंस है वो है ये RS प्लस RS स्क्वायर -4 RS RP। ओके, और ये क्या इसका रूट है याद, R1 इज इक्वल टू 1/2 RS प्लस ये कोमा यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, प्लस RS स्क्वायर -4 RS RP। RS RP यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ये R1 की वैल्यू, R2 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू निकालनी हो सेम प्रोसीजर है। जहाँ पे अभी हमने RS के बाद प्लस किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। R2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू RS स्क्वायर प्लस 4 RS RP। RS RP, बस ये प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट टाइप देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज क्या होता है? ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है देखो एक बार, फिर इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, R1 R2 R3 R4, या इनको ये बोल सकते हैं P Q R
एस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है और गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो कंडीशन क्या होती है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, या हम पढ़ेंगे उसमें P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन P/Q इज इक्वल टू R/S एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच। इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये अगर इसको हम नाम दें R5 का, तो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट इज ये दोनों पॉइंट ये क्या है, सेम पोटेंशियल पे। ओके, हमने इनको नाम दे दिया, मान लिया ये x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया। तो एक तो कंडीशन क्या होगी कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा, और सेकंड कंडीशन इसकी क्या होगी, नो करंट इज फ्लोन इन रेजिस्टेंस R5, नो करंट फ्लो इन R5, that is x and y have same potential, और x and y are at same potential। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1/R2 और R3/R4 अगर क्या है, इक्वल है, इनका रेशियो और इनका रेशियो अगर इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, फिर उसको क्या करेंगे, हमें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसका प्रूफ देखो कि करंट फ्लो क्यों नहीं करता है और दोनों सेम पोटेंशियल पे, इसकी कंडीशन क्या होती है। तो ये रिलेशन कब आती है, P/Q इज इक्वल टू R/S। इसका प्रूफ देखो एक बार। प्रूफ, हमने मान लिया कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो Vx और Vy क्या है, सेम है। Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू x मान लिया हमने, सेम पोटेंशियल पे मान ली। तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, अब x नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लिया V और 0 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ये इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2। ठीक है, तो यहाँ से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसमें भी I1 जाएगा इधर से, और इसमें क्या जाएगा, I2 जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा, I1, और इसमें क्या जाएगा, I2, और ये टोटल करंट I हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दी यहाँ पे। अब देखो 4R1 रेजिस्टेंस के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू IR। तो डेल्टा वी क्या हुआ, R इसके लिए, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस R1 के लिए डेल्टा वी क्या है, ये V पे है और ये क्या है, X पे है। X मान लें दोनों को, ये भी X और ये भी X। तो V माइनस X इज इक्वल टू करंट क्या है, I1, और रेजिस्टेंस क्या है, R1। ठीक है, सिमिलरली 4R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या R2 में, देखो V और X, V माइनस X इज इक्वल टू I2 R2। 4R3 के लिए ओम्स लॉ देखो, यहाँ से X माइनस 0
x माइनस जीरो इज इक्वल टू I1 इंटू R3 एंड 4R4 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है x0, x माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 R4। ये चार इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इन चारों इक्वेशन का यूज करेंगे आप। देखो इन चारों इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ से देखो v माइनस एक्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल है फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड v माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है I1 R1 और v माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R2। तो हम ये लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो गया देखो, अगर इसको लिखें हम, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू I2 बाई I1 आ जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने फिफ्थ इक्वेशन। ओके, देखो अब थर्ड और फोर्थ से देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4, R3 R4 को इधर ले आओ, R3 बाई R4 इज इक्वल टू I2 बाई I1, इसको इक्वेशन 6 का नाम दीजिए। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ I2 बाई I1 इक्वल है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हो गया R3 बाई R4। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R हो गया। ये कंडीशन कब आई, जब दोनों x और y पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे से इस यूनिट में ही पढ़ेंगे, जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम ये कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या आ गई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। ठीक है, देखो अब इसके न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन देखो, इस टाइप से मिल जाए आपको R1 R2 R3 R4 और R5, और इनकी वैल्यू दे रखी हो आपको, मान लिया ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम, ऐसे मिल जाए आपको। ठीक है, या ये तो बैलेंस नहीं हुआ, ये 4 मान लो, ये 4 ओम, और इसकी वैल्यू कोई भी मिल जाए आपको 2 ओम। ठीक है, आपको अब क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, RAB निकालना। तो पहले आपको ये चेक करना है कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 है या नहीं है। R1 बाई R2 देखो 2 बाई 1 2, 4 बाई 2 2, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब देखो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, तो ये क्या हो गया 2 बाई 1 इज इक्वल टू 4 बाई 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो नो करंट फ्लोज इन R5, दैट इज, ये हमने रेजिस्टेंस मान लिया इन 2 ओम रेजिस्टेंस, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हमें रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कर दिया तो क्या हो गया, देखो रिमूव करने से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा RAB इज इक्वल टू 2 और 4 6 ओम। ठीक है, तो यहाँ से ये 6 ओम आ गया, ये 2 और 1 3, तो 6 ओम और 3 ओम क्या हो गए, 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। पैरेलल का निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 ओम। तो RAB की वैल्यू क्या आ गई 2 ओम, पैरेलल का यूज करके। सीरीज
पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखो इसकी नेक्स्ट टाइप जो यूज भी होगी, आगे भी यूज करेंगे इसकी, इस टाइप को हम नेक्स्ट देखो, इस टाइप से हो। एक हमने किया था इस टाइप से, लेकिन तब इसमें ये रजिस्टर कनेक्ट नहीं थे, तभी विदाउट रजिस्टर था। अब ऐसे हो, आर 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 कोई भी वैल्यू हो, हम सिंपल आर लिख के चल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ से देखो, अब ये 5 रजिस्टर है, हमें ना तो सीरीज में दिख रहे हैं ना ही पैरेलल में दिख रहे हैं। तो आपको कंडीशन क्या चेक करनी है, या तो पोटेंशियल मेथड का यूज करके चलोगे, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल मेथड से भी आप नहीं कर सकते। यहाँ वी यहाँ 0 माना, तो यहाँ पे देखो यूँ क्यों रह गया, पॉइंट मानने पड़ेंगे, फिर आप सोल्व करोगे। तो अब सेकंड कंडीशन उसके बाद क्या आती है, व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले देखोगे पोटेंशियल मेथड से, नहीं तो फिर सबसे पहले चेक करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है कहीं पे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके चलेंगे यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियल मेथड से देखोगे तो देखो ये वी ये 0, सॉल्यूशन करेंगे तो ये पॉइंट x मानना पड़ेगा और ये पॉइंट y मानना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो क्या हो गया, v हो गया, और इस पॉइंट पे ये 0 था तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करके देख लो एक बार, ये v a पॉइंट पे है और ये 0 b पॉइंट पे है, और एक हमने क्या माना x, और एक क्या मान लिया यहाँ पे y मान लिया। देखो यहाँ से देखो फर्स्ट वाला ये v और x के बीच में कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस v और x के बीच में कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दिया हमने। ये वाला देखो v और y के बीच में कनेक्ट है, तो v और y के बीच में कनेक्ट कर दिया हमने। ये देखो x और y के बीच में कनेक्ट है, तो ये x और y के बीच में कनेक्ट कर दिया। ये देखो y और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो इसको y और 0 पे कनेक्ट कर दिया। ये देखो x और 0 पे कनेक्ट है, तो इसको x और 0 पे कनेक्ट कर दिया। देखो अब दिख रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब कंडीशन क्या बन गई, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई, R/R इजिकल टू R/R। तो अब आपको देखना है कि इनका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है या नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, और बैलेंस्ड होगा तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कैसा बन जाएगा ये, इस पॉइंट से ये हमने A और B, तो आपका डायग्राम कैसा बन गया, ये इस टाइप से बन गया। ओके, R/R 2R और 2R दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो RAB क्या आ गया यहाँ पे, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो 2R इंटू 2R क्या हो गया, 4R स्क्वायर, 2R 4R, R से R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहले पोटेंशियल मेथड का यूज़ करके चलो, और फिर देखो कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। सेकंड कंडीशन चेक करने की यही है। फिर देखना आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दे रखा हो A पॉइंट B पॉइंट, ओके। R R R R ये रेजिस्टेंस दे रखी है आपको। ये भी R है, ठीक है, और ये भी R है। आपको फाइंड आउट करना है RAB फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है कहीं पे, और व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बन रहा है तो फिर हम वही कंडीशन यूज करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अब कितने रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, ना हमें सीरीज में दिख रहे हैं ना ही पैरेलल में दिख रहे हैं। तो आपको क्या देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो नहीं हो रही है कहीं पे, ठीक है। तो देखो वही पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल मेथड का यूज करके देखो, ये मान लिया हमने V और ये 0, तो यहाँ पे V और ये 0, वायर है ओनली 0 0, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो ये तो हमें कनेक्ट पता चल गया, ये अब कुछ पॉइंट बच गए, इस पॉइंट को हमने मान लिया x और इस पॉइंट को मान लिया y। देखो अब सारे कनेक्ट हो गए, ये v है तो ये भी क्या आ गया v, ये v और 0 के बीच में कनेक्ट हो गया, ये v और y के बीच में कनेक्ट हो गया, ये v x के बीच में, ये x y के बीच में, ये x 0 के बीच में और ये y 0 के बीच में, सारे कनेक्ट पता चल गए हमें। अब यहाँ से यूज करो, देखो v a पॉइंट पे, 0 b पॉइंट पे, x एंड y, ठीक है, इनका यूज करेंगे। देखो अब यहाँ से देखते हैं, ये क्या है, v और y के बीच में r, v और y के बीच में ये r होगा, ये v और x के बीच में, v और x के बीच में हो गया r, ये x और y के बीच में, ये x और y के बीच में हो गया r, ठीक है। ये v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो v और 0 के बीच में कनेक्ट करेंगे इसको पहले एक बार यहाँ से, तो v और 0 के बीच में हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया इसको, तो यहाँ से आपको ये दिखाना पड़ेगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस टाइप से हमने ये दिखा दिया, ठीक है। ये x और 0 के बीच में कनेक्ट है, x और 0 के बीच में कनेक्ट है, ठीक है। ये y और 0 के बीच में कनेक्ट है, तो ये y और 0 के बीच में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कंडीशन दिख रही है आपको, इसमें देखो x y, ये v और 0, और हमने इनको कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडीशन से देखो आपको क्या लग रहा है, r बाई आर और r बाई आर इक्वल है, यहाँ से देखो r बाई आर इक्वल है, और ये दो रजिस्टर बच गए अब आपके पास, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आपको तो ओनली क्या देखना है, ये चाहे कुछ भी हो, ये और ये अगर इक्वल है, इनका रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कंडीशन क्या बन गई आपकी, कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले के अंदर एक्स वाई के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपका डायग्राम किस टाइप से बन जाएगा, देखो ये और ये दोनों सीरीज में, ये डायग्राम कैसे बन गया, ऐसे, नीचे वाले ये दोनों सीरीज में, क्या था हमने सेम उसी टाइप से, ये बी और ये ए, और जो बीच में बच गया इसको यूं क्यों रखेंगे, ये इनके साथ आर आर आर, तो ये 2R और सारे फिर पैरेलल में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसका, यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये 2R R एंड 2R, ओके। अब रख लेंगे यहाँ से 1/R ए बी, आर इक्वल इजिकल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, एलसीएम क्या आ गया 2R, 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/2R दैट इज़ 2/R, एंड R ए बी इज इक्वल टू R/2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप मेनली, ओके। यहाँ से रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा R/2। देखो नेक्स्ट, ये आपको सोल्व करना है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन बताने हैं आपको।
ठीक है, तो यहाँ से देखना चारों ऑप्शन एक बार चेक करके। पहले तो आप क्या निकालना है, करंट थ्रू पी क्यू इज जीरो, पी क्यू में करंट है वो जीरो है, इसमें करंट जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आपको देखना है कि I1 ये करंट जो सेल ड्रॉ कर रही है, बैटरी जो ड्रॉ कर रही है करंट, वो 3 एम्पियर है या नहीं है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है या नहीं है, और VA लेस देन VQ है या नहीं है। ओके, ये कंप्लीट सोल्व करके देखना। ये दोनों होमवर्क हैं, ये क्वेश्चन भी और जो पहले दिया था वो क्वेश्चन भी, दोनों सोल्व कर। आपको RPQ निकालना है, RPQ फाइंड आउट करना है। देखना करके यहाँ से RPQ आंसर इसका आना चाहिए, चेक करके देखना। RPQ इज इक्वल टू 2RR अपॉन R प्लस R। ओके, 2RR अपॉन R प्लस R, ये आंसर आना चाहिए आपका। ये देखना आप किस किस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो मेन चीज़ रहेगी। देखना व्हीटस्टोन ब्रिज की कोई कंडीशन तो नहीं है, तो इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसका यूज करके चलेंगे यहाँ से। ओके, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के शॉर्टकट फॉर्मूले क्या होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के। शॉर्ट फॉर्मूला फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड की कंडीशन हो तो फिर हमने जो पढ़ा था, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बाद में, जब हम किरचॉफ लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, ये आपको दे रखे हो PQR एंड S, और ये G, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अगर यहाँ से अब आपको RAB निकालना हो शॉर्ट में, तो ये कब है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, ध्यान रखना। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो तब। ओके, ये फॉर्मूला है, ध्यान रख सकते हो इसका। देखो मेन पॉइंट में से ध्यान रखो, PQRS है, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इंटू सम ऑफ R प्लस S, RS इंटू सम ऑफ P प्लस Q, G इंटू P प्लस Q R प्लस S अपॉन G इंटू P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस P प्लस R प्लस Q प्लस S। ओके, इसके लिए ये यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज हो, PQ और ऐसे हो, ये QP हो, तो कैसे यूज करेंगे देखो। सेकंड, PQ ये QO और ये PO, तो कैसे यूज करेंगे, RAB इज इक्वल टू, ये शॉर्ट में यूज करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ओके, क्यूब के केस में देखो, क्यूब के केस में निकालना हो तो सिंपल आप ध्यान रखो। वैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकाले भी के बाद में निकालेंगे। इन केस ऑफ क्यूब, a cube each side has resistance R, then equivalent
रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में। रेजिस्टेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। फर्स्ट पॉइंट देखो, across the diagonal of the cube, across the diagonal of the cube, डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा 5/6R। ओके, across the side of the cube, across the side of the cube, साइड के अक्रॉस निकालना हो 7/12R। जैसे हमने ध्यान हो आपको कैपिस्टर में निकाला था 12/7 आया था, तो उसमें भी मैंने लिखा था कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, across the diagonal of one face of cube, diagonal of one face of cube 3/4R। ओके, ये क्यूब के केस में रेजिस्टेंस हो